खड़ा है और जहां आप खड़े होंगे वहीं से लाइन नए मेंबर की बनना शुरू होगा। इसलिए किसी भी डाउनलाइन के किसी भी बातों से आप डिमोटिवेट होने की कोई भी जरूरत नहीं। सबसे पहले ये समझिए। रही बात मेरा, तो मेरा समर्पण जब तक खून है, जब तक जिस्म में जान है, जब तक आईएफसी है, मैं आईएफसी के साथ रहूंगा। और ऐसा नहीं है कि आज मेरी को होस्टिंग है तब मैं रहूंगा, आज मेरी नहीं है तो सप्ताह में बस एक दिन आऊंगा। कि प्यार किसी और से और शादी किसी और से। आप सफल तभी होंगे जब व्यक्ति किसी भी चीज से सच्चा मोहब्बत करता है और उसके लिए क्या कर सकता है, सरहदें पार कर सकता है और हद पार कर सकता है। तभी वो व्यक्ति इतिहास रच सकता है। और बाकी जितने भी व्यक्ति अगर आपको जीवन में मिलते हैं, केवल वो दूसरों का लैला मजनू की कहानी वो सुनते नजर आएंगे, लेकिन वो जीवन में बड़ा नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों का रोना है कि मेरे अपलाइन मदद नहीं करते हैं। तो क्या जिनके इस दुनिया में फादर नहीं है, बचे हुए हैं, क्या वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा? तो अपलाइन का रोना छोड़ दीजिए और डाउनलाइन का रोना छोड़ दीजिए। और सिस्टम में बोलिए कि जहां से हम खड़े हैं वहीं से, अमिताभ बच्चन की एक डायलॉग है कि वहीं से लाइन शुरू होती है, वहीं से कंपनी शुरू होती है और वहीं से आपकी शुरुआत होगी। और आप सारे योद्धा हैं। चाहे आपके पास टीम हो या ना हो, आप टीम बनाने की क्षमता अपने में रखते हैं, तभी आप बड़ा कुछ कर पाएंगे। ये अंतिम दिन है। आप सोचिए कि 31 को हो, 1 जनवरी को हम लोग निकल रहे हैं कहाँ के लिए? तो कंपनी की जो मीटिंग है 1 जनवरी के लिए जा रहे हैं, 31 को जा रहे हैं। मैं थाईलैंड में भी था, तब पर भी जूम मीटिंग लेता था। तो भैया, जब समर्पण की भावना आपको किसी के प्रति आती है, तभी जाके आप जूम मीटिंग में होस्ट को होस्ट बनने की क्षमता अपने आप में डेवलप करते हैं, तभी हो पाएगा। सहना तो सीखिए। अगर आप नहीं सहेंगे तो कैसे होगा? आपके पास एक्सक्यूजेस हैं, आपके पास यू हैव बंडल ऑफ एक्सक्यूजेस, देन यू नेवर क्रिएट हिस्ट्री इन लाइफ। आपको अपने जीवन में बदलने के लिए एक्सक्यूजेस को, बहाना को बंद करना पड़ेगा और ऐसी इतिहास दोहरानी पड़ेगी ना कि इस क्वाइन के रेट को $100 तक पहुंचा दीजिए। 100 क्वाइन भी है, बेचिए, $10,000 हुआ मेरे दोस्त, 8 लाख आपके पैकेट में आ गए। ये क्यों नहीं सोचते हैं? आप विड्रॉल के लिए रोना, विड्रॉल नहीं है। विड्रॉल इज द नॉट बिग इशू, प्राइस इज द बिग इशू। बिटकॉइन किसी के पास 1 है और इथेरियम उसके पास 5 है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप ये सोचिए कि आपके पास है क्या। और जब आप ये सोचेंगे तो जीवन में बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे। आप तो कभी गीत गुनगुनाते ही, मैंने तो किसी को आज तक देखा ही नहीं जो सिस्टम में भी पैसा कमा लिए हो, गीत गुनगुनाते ही नहीं है। कि आग लगा दो सीने में जब तक करोड़ ना आए महीने में। जब ये गीत गुनगुनाएंगे तभी लाखों तक पहुंचेंगे। और लाख का अगर अभी भी रोना आप शुरू करेंगे कि लाख आए, तो हजारों में रह जाएंगे मेरे दोस्त। और सिस्टम किसी और के लिए नहीं बना है, सिस्टम आपके लिए बना है, आपके द्वारा चलाया गया, और आप ही इसके मालिक है, क्योंकि एक भी कॉइन होल्डर उतना मालिक है। अपने आप से सवाल पूछिए ना, आप में वो जोश जुनून क्यों नहीं है? 300 लोग अभी तक जुड़े हैं, 8:10 हो गए। और सपना और एक्सक्यूजेस उनसे पूछिए तो मत पूछिए। धीरू भाई अंबानी के भी सपने उनके सामने छोटे लगते हैं। ऐसे लोग बड़े इतिहास रचने के लिए कभी तैयार होते ही नहीं है। उनकी छोटी इतिहास है, उनके पास एक्सक्यूजेज हैं, उनके पास नहीं काम करने के 100 बहाने हैं। लेकिन जो व्यक्ति सच में सिस्टम से प्यार करता है मेरे दोस्त, जहां भी खड़ा हो गया ना, दूसरे कंपनी वाले बोलते हैं ना जी ना, इनसे मत कहना बातें, नहीं तो ये ऐसा जवाब देंगे कि शायद जवाब भी ढूंढ नहीं पाओगे। तो आप भी क्या अपने आप को योद्धा समझते हैं? तो लग जाइए। आज थाईलैंड टूर का अंतिम दिन है। कल से 10% वाली बात होगी, जो अनाउंसमेंट होगी। हमारा तो करना क्या है? काम करना है। जीवन में अगर जन्म लिए हैं तो काम करना है, इतिहास बनाना है, कुछ बड़ा करना है। और आपसे वो व्यक्ति बातें कर रहा है जिसका सिस्टम में आईडी बंद हुआ था कुछ दिनों के लिए, आपसे वही बात कर रहा है। वही सुशील कुमार मैं हूं, कि पहला ऐसा व्यक्ति जिसका सिस्टम में आईडी बंद होता है, फिर आईडी उसकी ओपन होती है, फिर भी काम करता है। तब भी प्यार था इससे, आज भी प्यार है और कल भी प्यार रहेगा। क्योंकि मैंने जिसका एक बार हाथ थाम लिया ना, तो कयामत भी क्यों ना आ जाए, कयामत भी पीछे हट जाएगा, लेकिन मैं उसका साथ और हाथ नहीं छोड़ता हूं। मेरे में यही चीज है। करने के पहले 100 बात। रामलाल जी ने स्पॉन्सर किया, किशन जी भी कभी कभी गुस्सा कर रहे थे कि किस व्यक्ति को लेके चले आए रामलाल जी, इनके पास तो बहाना है। मैंने बोला मेरे दोस्त, जब मोहब्बत होगी तो लोग इतिहास बनते हुए देखेंगे, और वो इतिहास बनाने के लिए मैं तैयार हूं। आई फॉर्चून के लिए पूरी समर्पित भावना है मेरे लिए, कि खून का एक एक कतरा भी आई फॉर्चून के लिए कुर्बान है। और आप में भी ये बातें हो गया तो इस क्वाइन प्रोजेक्ट को बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और बड़ा बनाने की क्षमता इन सारे जितने भी लोग आज जुड़े हैं उन सब में है। सिर्फ एक व्यक्ति सुशील कुमार में नहीं है, सिर्फ सुशील कुमार के कहने से नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग एक्सक्यूजेस बना रहे हैं,
उनके साथ काम भी सुशील कुमार जैसा लोग नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है दुनिया में भारत सरकार चाहती है कि भैया कम जनसंख्या हो, उस जनसंख्या में 1-2 करोड़ व्यक्ति को लाना है इतनी बड़ी संख्या में, तो नहीं ला रहे हैं तो हम में गलती है थोड़ी है, उनमें गलती है कि वो एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। वो उसी मानसिकता के तो जो 1000 और 2000 कमाने के बाद जो अपने जीवन को सफल मान रहे हैं। हमारी वो क्षमता नहीं है, हम चाहते हैं बड़ा कुछ करें, इसलिए हमें बड़ा करने की जरूरत है। और एकदम शायर गुनगुनाओ, आप सारे लोग जिनको बड़ा कुछ करना है कि आग लगा दो सीने में जब तक करोड़ ना आए महीने में। और क्रिप्टो इंडस्ट्री की शुरुआत भारत में तो हो गई, सारी एक्सचेंजर अब तो लाइव होगी, अब कटेगा पैसा, दीजिए 30% टैक्स और दुनिया के सारे चीज जगह घूमिए। 1 जनवरी है तो जाइए जहां आपको घूमना है। ऐसी जिंदगी अगर आप चाहते हैं तो एक्सक्यूजेस बनाना बंद कीजिए। और शैलेंद्र नाथ मिश्रा जी जैसे जो रेवलर आते हैं, बहुत सारे लोग रेवलर आते हैं, डेली बातें आपसे करते हैं, उनके जैसा बनने के लिए, सफल व्यक्ति को बनने के लिए आपको सुनना पड़ेगा वीरेश सर को, शैलेंद्र सर को और भी जितने को होस्ट हैं, किशन कुमार श्रीवास्तव को। ऐसे ऐसे लोगों को जब आप सुनेंगे ना तो आपकी संगति बदल जाएगी। और जो व्यक्ति डीमोटिवेट करने में टीम में लगे हुए हैं ना, वो कर ले जितना जो करना है। लेकिन हाँ, 2018 में उन्होंने गलती किया था और 2023 में भी वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो का बाजार दुनिया का हो सकता है सबसे बड़ा बाजार आपको बने, क्योंकि 9th नंबर पे इसका आता है। पूरे एसेट जो है वर्ल्ड वाइज 9th नंबर पे आप आता है। आप ये सोचिए। और हम जो है एकदम प्लानिंग कर लिए हैं कि विदेशी में, आपको मैं बता दूं, एकदम मैं कंपनी से आज वादा करता हूं कि जितना मेंबर मेरा इंडिया में नहीं बना है, मैं कुछ दिनों में 3 महीने में उससे ज्यादा मेंबर विदेश में मैं देने के लिए तैयार हूं। अपनी एड़ी चोटी में करने के लिए तैयार हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस कंपनी के साथ खड़ा रहूंगा और अंतिम साथ तक खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू सर। जी जी सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि जो जुझारू वो होस्टिंग आप करते हैं, आपके जैसे लोग, शैलेंद्र मिश्रा जी जैसे लोग, असरफी जी जैसे स्वच्छ हृदय वाले लोग जो जो भी बोलते हैं बेबाकी से बोलते हैं। हमारे चंपारण सत्याग्रह की भूमि चंपारण से हमारे ओम प्रकाश जी बहुत ही होनहार लीडर, बहुत ही कम एज, बहुत कम उम्र है, लेकिन एकदम जाबाजी से काम करते हैं। और ऐसे ही न जाने कई सारे बहुत सारे लोग हैं, अनंत जी हैं जो बिहार में डंका बजाए हुए हैं, पंकज किशोर जी हैं, किशन जी ने तो पूरा कमान ही संभाल रखा है। उन्होंने मुझसे कई लोगों ने कहा कि किशन जी के वाणी और उनके मीटिंग लेने का जो तरीका था इतना जोरदार और जबरदस्त था, जैसे लग रहा था। मुझे लगता है जब जब आप किसी प्रोजेक्ट को अपना मान लेते हैं, अपने जैसा वहां पे व्यवहार करने लगते हैं, आपको लगता है ऑनरशिप लेके काम करते हैं किसी भी सिस्टम किसी भी जगह पे, तो निश्चित रूप से वो सिस्टम में जो दर्द उसके एमडी को होता है वो दर्द आपको होने लगेगा। और जिस दिन ये होने लगा समझिए कि सिस्टम सफल हो जाएगा। तो मुझे लगता है ऐसे किशन जी का बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है। और उन्हीं के जैसे न जाने कितने सारे मित्र हैं, कितने सारे हमारे दोस्त हैं जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं आईएफसी को ऊंचा ले जाने के लिए। तो बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन। और इस पूरे 2023 साल में जो इन्होंने मेहनत किया, इनके साथ साथ इनकी पूरी टीम और आईएफसी की पूरी कम्युनिटी, सारे लीडर्स जिन्होंने जबरदस्त मेहनत की, और उसके बदौलत हम लोग कम्युनिटी को भी आगे बढ़ाते रहे। कई सारे प्रोजेक्ट हमारे जो मेंटर हैं, क्रिएटर हैं, उनके अथक प्रयास से हमें कई सारे प्रोजेक्ट भी मिले। मुझे लगता है पहला ऐसा सिस्टम है, पहली ऐसी कंपनी है जिसने तय मानक और सीमा के पहले ही अपने कई प्रोजेक्ट्स उतार दिए हैं, और कई प्रोजेक्ट उतारने के लिए एकदम प्रयासरत हैं ये सारे लोग। तो ये तभी हो पाता है जब आपके साथ साथ आपका मेंटर क्रिएटर भी ईमानदारी से काम करता है। तो एक बड़ा ही अच्छा संजोग है जिसमें अच्छी कम्युनिटी, अच्छे लीडर्स और अच्छे मेंटर क्रिएटर का साथ आपको मिला है। नहीं तो इस इंडस्ट्री में हम लोगों ने 6 महीना देखते हुए किसी को देखा ही नहीं। और कई सारी बातें करेंगे आज, बहुत सारी। तो सबसे पहले आज के मीटिंग में उपस्थित सारे लोगों का बहुत बहुत वेलकम, अभिनंदन है। संख्या थोड़ी कम है, इसको बढ़ा लीजिए, इसलिए कि जब जब भी आप मीटिंग में आते हैं, कुछ विशेष चीजें सुनते हैं, आपकी टीम सुनती है, तो निश्चित रूप से उसका बड़ा फायदा होता है। ऐसे आज न्यू ईयर का समय है और साल का जो अंतिम दिन है, एक तरह से कहें कि हम लोग 2023 को आज अलविदा कहने वाले हैं।
और नए साल का स्वागत भी करने वाले हैं। मुझे लगता है 2023 बहुत लोगों के जीवन में उजाला लाया, एक क्रांति के रूप में आई फॉर्च्यून आया, उन सभी के जीवन में एक बड़ा बदलाव कर गया। मुझे लगता है 2024 जो आने वाला है आज अर्धरात्रि से, तो हम लोग एक शपथ लें कि 2024 जो है उसको अगर कोई भी मित्र साथी बंधु वैसे रह गए हैं जो जो कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं 2023 में, तो उनको संकल्प लेने की जरूरत है कि 2024 जो आज अर्धरात्रि से आ रहा है, इस 2024 में पूरे साल की मैं बात नहीं करता, आप सिर्फ 3 महीना अगर कुछ अच्छा कर लिए तो शायद आपके जीवन में भी एक बड़ा बदलाव आने वाला है और आके ही रहेगा। इसलिए कि जिन्होंने भी शिद्दत से काम किया उन सारे लोगों ने इस बदलाव को होते हुए देखा है। और मुझे लगता है दोस्तों, जब भी आप किसी सिस्टम में किसी बड़े मिशन विजन पे होते हैं तो कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। उन कठिनाइयों को पार करते हुए उन सारे जो संकट के बादल हैं उनको छांटते हुए आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपका झंडा बुलंद होता है और आपकी जो जय जयकार होती है, आप एक निश्चित जो आप एक सफलता के शिखर पे जाने का जो रास्ता है उसको तय कर लेते हैं। तो 2024 का ये जो साल है, ये आप सभी के लिए, हम सभी के लिए स्वर्णिम हो, ऐतिहासिक हो, इसके लिए हम लोग आज से प्रयास करेंगे। और 2024 में जिस रफ्तार से हम लोगों ने कहें तो करोड़पति बनाने की जो बात है, बहुत सारी उपलब्धियां जो मिली है इस 2023 साल में, हमें लगता है उससे बड़ी उपलब्धि हम सबों को 2024 में मिलने वाली है। आई फॉर्च्यून के माध्यम से, आई फॉर्च्यून के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके माध्यम से, तो उन सभी के विषय में भी हम लोग बात करेंगे। और मैं चाहता हूं, संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अगले 2-4 मिनट एक दो को होस्ट से बात करते हैं, फिर उसके बाद मीटिंग की शुरुआत करते हैं। तो शैलेंद्र नाथ मिश्रा जी हमारे रेगुलर को होस्ट जो डेली बेसिस पे लगभग रहते हैं, कभी कभार कोई बात हो गई तो नहीं रहते। मुझे लगता है ऐसे समर्पित लोग जो अपना सर्वस्व देने को तैयार हैं, उन्होंने अपना सब कुछ लगाया है और उसके बावजूद भी पॉजिटिव हैं, तो हमें लगता है सभी दोस्तों को, सारे मित्रों को सोचना चाहिए कि ऐसे लोग जिन्होंने अच्छी खासी रकम लगाई, कमाया, चाहे जो भी, वो मायने नहीं रखता, जो भी लगाता है वो कमाता है, तो उन्होंने कमाया भी, लेकिन उन्होंने समर्पण की जो भावना है उसको एकदम बुलंद रखा और उसको ज्वलंत रखा, जिसके चलते वो आज भी उसी आशा, उसी भरोसा, उसी विश्वास के साथ सुशील जी जैसे लोग, किशन जी जैसे समर्पित लोग जिन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है, और शैलेंद्र मिश्रा हुए, अनंत जी हुए, जेपी जी, नीलेश जी जैसे बहुत सारे ऐसे लीडर्स, पंकज किशोर जी, पंकज जी, मुन्ना चौधरी जी, संजीव पांडे जी, मतलब ऐसे, एकनाथ राय जी, तो हमें लगता है ऐसे न जाने सैकड़ों लीडर हैं जिन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी और इस बुलंदियों पे जो आज हम लोग खड़े हैं, जहां से एक नई हाइट्स को छूने की जो एक कोशिश हो रही है, उसमें हम लोग कामयाब होंगे आने वाले इस 2024 वर्ष में। तो इसकी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना है कि आपने जबरदस्त मेहनत करी, जिसका प्रतिफल है कि आज ये सारे प्रोजेक्ट आपको लाइव दिख रहे हैं, और उसी से हौसला बढ़ता है हमारे मेंटर्स, क्रिएटर्स का, तो वो कुछ अच्छा कर पाते हैं। मुझे लगता है एक्सचेंज जैसा प्रोजेक्ट जो कि आने वाले समय में एवरग्रीन इनकम देने के लिए आपको तैयार हो रहा है, अगले 2-4 दिन में वो लाइव हो जाएगा, कभी भी लाइव हो सकता है, और लाइव होने के बाद वहां पे जब ट्रेडिंग शुरू होगी, तो आप अगर एक्सचेंज पार्टनर हैं, आपने अगर रेफरल सिस्टम में भाग लिया है, तो यकीन मानिए आने वाले समय में एक बहुत बड़े इनकम की तरफ आप बढ़ेंगे, और एक एवरग्रीन इनकम की तरफ बढ़ेंगे, जो इनकम शायद कभी खत्म नहीं होगी और दिन प्रतिदिन वो दुगनी होती जाएगी। तो उसका पार्ट बनने का मौका आपको मिला है, एक्सचेंज पार्टनरशिप के जरिए कहें, रेफरल सिस्टम के जरिए कहें, तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं, बहुत सारे वैसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपको मल्टीपल इनकम मिलने की बात है। तो ऐसे प्रोजेक्ट पे भी बात करेंगे। तो हम लोग अपने यशस्वी को होस्ट की बातें सुनते हैं, उसमें कई सारे लोग हैं, तो ऐसे शैलेंद्र नाथ मिश्रा जी का स्वागत है, फिर इसके बाद दूसरे को होस्ट को सुनते हैं। जी शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है साल के अंतिम दिन। और जी सर, प्रणाम, चरण वंदन है। बाकी सभी कम्युनिटी को, सभी लीडर्स को मेरा सप्रेम नमस्कार है, सप्रेम शुभ आशीर्वाद है छोटों को। सर, मैं कहना चाहता हूं कि सुशील सर ने बिल्कुल सही कहा कि जो भी हमारे ऐसे लीडर्स हैं
जो सचमुच काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका काम दिख रहा है। जैसा जैसा आज ही हमारे किशन सर ने आज ही एक थाईलैंड आईडी अचीव करके और स्क्रीनशॉट 4 ग्रुप में डाल दिया, तो निश्चित तौर पे सर ये दिखाता है कि ये सारे लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और ऐसे ही लीडर्स के बदौलत हमारी कंपनी चल रही है। जैसा हमेशा कहा जाता है कि 10 से 15% लीडर्स जो हैं वो दिलो जान से काम कर रहे हैं, बाकी लोग आराम कर रहे हैं। तो सर ऐसे ही लीडर्स के बदौलत हमारा कंपनी चल रहा है और आगे भी चलेगा। ये संख्या जो लीडर्स की संख्या है वो निश्चित तौर पे दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। तो सर हम सुशील सर के बातों का समर्थन करते हैं कि निश्चित तौर पे जो ऐसे लीडर्स हैं जो कंपनी को दिलो जान से प्रेम करते हैं, उन्हें भी मीटिंग में आना चाहिए। अब देखिए आज विदेश सर की मैंने होस्टिंग है, बहुत सारे अनाउंसमेंट है, उसके बावजूद भी मीटिंग में लगभग 540 लोग अभी तक हुए हैं, जबकि 8:23 8:24 होने जा रहा है। तो सर निश्चित तौर पे ये दिखाता है कहीं ना कहीं उदासीनता दिखाता है, या ये भी हो सकता है कि काम करने के प्रयास में, काम करने के जोश में समय का न मिलना, उस वजह से भी लोग न आ पाते हों। लेकिन सर जूम जो है हमारे नॉलेज की पाठशाला कही जाती है। जूम ही हमारा वो जगह है जहां से हम लोग कुछ अपडेट्स ले पाते हैं, कुछ सीख पाते हैं। तो निश्चित तौर पे जूम पे आना चाहिए। और जब तक सर ऐसा भी होता है, जब नीचे के लीडर्स को या छोटे लीडर्स को या मेंबर्स को कहा जाता है कि भैया आप जूम पे क्यों नहीं आते हैं, तो उनका सीधा एक जवाब होता है कि जब हमारा लीडर नहीं आता है तो हम क्या आएंगे, एकदम स्पष्ट शब्दों में। तो वहां हम लोग निरुत्तर हो जाते हैं कि भाई कोई बात नहीं है, लीडर भी आपके आएंगे, लेकिन लीडर तो आपके काम कर रहे हैं, उनके काम का स्क्रीनशॉट रोज आ रहा है ग्रुप में, आपके काम का स्क्रीनशॉट क्यों नहीं आ रहा है। तो वहां पे वो मेंबर जो है वो निरुत्तर हो जाते हैं, कोई बात नहीं सर, हमारे लीडर काम तो कर रहे हैं, हम भी उनके देखा देखी करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। बाकी सर आपके बारे में तो सारे लोग जानते हैं कि आपके जिह्वा पे माँ सरस्वती का वास है, और निश्चित तौर पे आपने जितनी भी बातें कही हैं उसमें से अधिकांश बातें सही साबित हुई हैं। तो आज आपने एक बार पुनः कहा है कि 2023 में हम लोगों ने जितना कमाया है उसका 5 गुना हम लोग 2024 में कमाए। ऐसी माता रानी से प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना सर हम भी करते हैं और हमारी सारी कम्युनिटी, हमारे सारे मेंबर्स, सारे आईएफसी के जो वेल विशर्स हैं, सब लोग यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग इसमें बहुत बढ़िया करें, और निश्चित तौर पे सर कंपनी रहेगी तो हम लोग भी रहेंगे। तो एक बार सर और जरूरत है एक नए जोश और एक नए उत्साह। कल से जो क्रांति आ रही है 90-10 के रूप में, तो मेरा अपनी कम्युनिटी से, अपने टीम से, अपने लोगों से यही आग्रह है कि जितने मैक्सिमम संख्या में आप इसका लाभ उठा सकते हैं, लाभ उठा लें। बाकी तो सर आज आपकी होस्टिंग है तो निश्चित तौर पे सब लोग आप ही को सुनना चाहते हैं। तो सर आज आप अपना समय दें, उसके बाद फिर हम लोग तो रेगुलर थोड़ा बहुत बोलते ही रहते हैं। जी सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र जी, आप निश्चित रूप से जो समर्पण आपका है और जिस स्टाइल में जिस तरह से आपने काम किया है, निश्चित रूप से बहुत कम समय में बहुत अच्छी जगह आपने बनाई है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि आप समर्पित भावना से हैं, और जब समर्पण हो जाता है तो मुझे लगता है और किसी चीज की फिर जरूरत नहीं होती, अपने आप सब चीजें हो जाती हैं। तो ऐसे आप सभी लीडर्स हैं। आज सुशील जी ने जो बात कही कि हम अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हम सभी लीडर्स भी, जो बड़े लीडर आप जिनको मानते हैं तो हम लोग सामान्य, लेकिन फिर भी जिनको आप मानते हैं कि ये इंटरनेशनल टीमों को देखते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं, बाहर रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि जो अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो आए, और उसके आने के लिए जो एक्सचेंज बेस्ड टेकिंग प्रोग्राम है बहुत जल्द वो भी आने वाला है, जिसके माध्यम से आपकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है बहुत जल्द एक्सचेंज के माध्यम से आपके द्वार तक आने वाली है। तो ये जबरदस्त चीजें होने वाली है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी अभी हुई हैं, उसका फायदा लोग उठा नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है अगर उस पे लोग फोकस कर लें तो जो ये विड्रॉल 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 चिल्ला रहे हैं, मुझे लगता है इसकी बात करने की जरूरत ही नहीं है। विड्रॉल तो अपने नियत समय से होता रहेगा, सिस्टम के स्टेबिलिटी और सारी चीजों को देखते हुए उसको जरूर होना है, नहीं होने की कोई बात नहीं है। आगे आने वाले समय में कैसे वो और स्मूथ हो, कैसे सबके लिए सुलभ हो, कैसे उसको और व्यापक बनाया जाए, इस पे कंपनी विचार कर रही है। उसके साथ साथ कई दरवाजे खोल रही है आपके इनकम के। तो मुझे लगता है वैसे लोगों में थोड़ी ज्यादा पैनिक सिचुएशन है, जो लोग या तो दूसरे सिस्टम को थाम चुके हैं या दूसरे सिस्टम में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, इसलिए कि वैसे लोगों का ज्यादा सवाल आता है। वैसे लोग जो कुछ काम कर रहे हैं, जो कुछ अच्छा कर रहे हैं,
उनको 2-4 दिन आगे पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 2-4 घंटे देरी की बात जैसे ही कोई न्यूज़ आए, तो वैसे लोग जो सिस्टम को एकदम अपने दिमाग से उतार दिए हैं, वो किसी दूसरे सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं या फिर दूसरे सिस्टम में जाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है वैसे लोगों को विथड्रॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ज़्यादा पैनिक वही लोग हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग काम करने वाले हैं, जो आज भी वेल विशर हैं, वो अपने काम में लगे हैं, लेकिन वही लोग सिर्फ विथड्रॉल विथड्रॉल चिल्ला रहे हैं और विथड्रॉल अपनी नियत समय से होगा। आपसे ज्यादा चिंता कंपनी मैनेजमेंट और सारे लोगों को है और कौन ऐसा सिस्टम होगा जो नहीं चाहेगा कि हमारे लोगों तक स्मूथली सारी चीजें जाए। लेकिन जो जो दिक्कतें हैं, जो जो परेशानियां हैं, उसमें सॉफ्टवेयर है, कई चीजें हैं। उसके बाद आपका हमारा जो काम करने का नजरिया है, वो सब चीजें बाधक आती हैं और उसमें फिर कंडीशंस और सारी चीजें लगती हैं। मुझे लगता है राहुल जी जैसे लोग आज भी दिन रात यही सोच रहे हैं कि कैसे हम आने वाले समय में ये सारे कंडीशंस हटा पाएं। लेकिन वो कंडीशंस हटाने का जो मुख्य जो लक्ष्य है, उस पे जाने के लिए जो पैरामीटर्स हैं, उसको ठीक करने की जो जिम्मेदारी है, वो हम जैसे लीडर्स, आप जैसे लीडर्स और कम्युनिटी की है। वो सारी चीजें अमूलचूल वो परिवर्तन करके सारी चीजें हटाई जा सकती हैं थोड़ा समय में। लेकिन सवाल है कि उसके जो इंडिकेटर्स हैं, वो हटाने के पीछे का जो कारण है या लगाने के पीछे का जो कारण है, उस पे जब तक आप नहीं जाएंगे, उसमें जो मेन रोल है वो कम्युनिटी का है। आप समझिए कि रेट लगभग 3-3.25 से अचानक 5-5.25 तक गया। ये कम्युनिटी नहीं किया, ये कोई कंपनी ने नहीं किया और फिर उसी कम्युनिटी ने उस इम्पेशेंट होके और अपने क्वाइन को बेच-बेच के फिर से उसी को फिर से वहीं पे ले जाके खड़ा करने का काम कर रही है। तो ये रेट मुझे नहीं लगता कि इसमें कंपनी का कोई रोल है या किसी प्रोमोटर्स या बड़े लीडर्स का रोल है। ये रेट आप जहां चाहेंगे वहां तक आप ही ले जाएंगे और जहां ऊपर ले जाना चाहेंगे वहां तक भी आप ले जाएंगे। उसमें स्ट्रेटजी प्लानिंग कंपनी ये करती है कि कैसे स्टेबिलिटी आए, आने वाले समय में कैसे एप्रिसिएशन हो, उस पे कंपनी जरूर काम करती है। लेकिन ये जो प्राइस एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन का जो आप समझते हैं कि खेल है, ये कंपनी के हाथ में नहीं है, किसी लीडर के हाथ में नहीं है। जब हम आप मिलके अच्छा काम करते हैं तो प्राइस एप्रिसिएट होने लगता है। जब हमारे आपके जैसे लोग $3 पे भी क्वाइन बेचने के लिए उतारू हो जाते हैं, तो आप समझिए ना कि हमारे आपके जैसे लोग जब $3-3.5 पे क्वाइन बेचने के लिए तैयार हैं, तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो उसको $10 पे खरीदने के लिए दिमाग लगाएगा। तो ये तो हमारी आपकी जो इम्पेशेंट जो सिचुएशन हो गई है, उसका फायदा लोग उठा रहे हैं। हम आप अगर थोड़ा सा अपने आप को धैर्य में ला देते, हम आप थोड़ा सा पेशेंसफुली अपना काम करते, सोच लेते कि अगले 2-3 महीने तो हमें क्वाइन बेचना ही नहीं है, चाहे जो हो जाए। मुझे लगता है वो $3 से कैसे $30 हो जाता आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन जब हमारी बेचैनी है, मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा बेचैनी उन्हीं को है जो जो लोग सिस्टम का साथ नहीं देना चाहते, जो सिस्टम से एक अलग कोई राह बना रहे हैं, कोई अलग चीजें बना रहे हैं, किसी अलग लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। तो वैसे लोग ही इस सिस्टम को का ड्रॉबैक बने हुए हैं आज और उन्हीं को ज्यादा चिंता भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वैसे लोग जो दूसरे सिस्टम को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा चिंता आप हम करके कुछ कर नहीं सकते। उनके लिए यही है कि जब जो होगा वो सबके लिए होगा। विड्रॉल अगर खुलेगा तो हमें नहीं लगता कि किसी का खुलेगा किसी का नहीं खुलेगा। जो कंडीशंस होंगी वो सबके लिए होंगी। तो उसमें आपको धैर्य और पेशेंस के साथ सिर्फ और सिर्फ वेट करने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। और सिस्टम की बेहतरी के लिए जो चीजें होंगी वो कंपनी करेगी। इसके लिए चाहे लोग नाराज हों या खुश रहें, मुझे लगता है खुश करने वाली बहुत सारी कंपनियां, मैं कहिए तो नाम गिना दूं, जब से ये सिस्टम शुरू हुआ है तब से लेके आज तक 20 कंपनियां हैं जो लोगों को खुश करने के चक्कर में बंद हो गई। आपने नाम सुना होगा, अब नाम लेना तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपका आपका ध्यान थोड़ा सा उस पे जाए, ताकि क्या होता है जब जब लोगों के विचार और बात सुन के कंपनियां काम करने लगती है और लोगों को खुश करने के लिए जो कंपनियां काम करने लगती हैं, तो उनका क्या हश्र होता है। आप देखिए, आपने देखा होगा सीसी नाम का क्वाइन, नॉर्डिक नाम का क्वाइन,
IFSC नाम का क्वाइन, WBC नाम का क्वाइन, न जाने ऐसा 20 कंपनियां हैं जो ये कंपनी शुरू हुई तब से वो शुरू हुई और या उसके 2-4 महीने पहले से शुरू थी और वो सारी उनकी गतिविधियां खत्म हो गई या खत्म होने के कगार पे है। वैसे ही जो कुकुरमुत्ते की तरह आपको कंपनियां कुछ जो दिख रही हैं 2-4, जहां पे आप जाने का प्रयास कर रहे हैं या आप पहुंच गए हैं, यकीन मानिए अगले 90 दिन के अंदर, अगले 3-4 महीने में वही हश्र उन कंपनियों का भी होने वाला है। तो ये मुझे पता भी है, सारा नाम भी पता है कि कौन-कौन कहां-कहां जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हम लोगों का काम ये नहीं है कि हम आपको रोकें। हम आपको न रोक सकते हैं, न टोक सकते हैं। हम आपको सिर्फ और सिर्फ, मैंने नाम लेके बोला था, आज से 6 महीने 8 महीने पहले की बात है कि बिलव आपको बर्बाद कर देगा। मैं आज स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं और हमारे आपके बीच के ही लीडर्स आपको खूब जम के बिलव और बुलेटो और क्या-क्या किए, उनका क्या हश्र है उनसे जाके पूछ लीजिए। जिनको मना किया गया, खुलेआम जूम से बोला गया कि बिलव आपको बर्बाद कर देगा, ये ऐसे शब्द मैंने बोले हैं और उसने वास्तव में उन लोगों को बर्बाद कर दिया जिन लोगों ने चंद रुपए, अपने रुपए कमाने के चक्कर में दूसरे को बर्बाद करने का जो सिलसिला लोगों ने शुरू किया, उन सभी कंपनियों ने उनको बर्बाद कर दिया। आज कौड़ियों के भाव भी वो क्वाइन नहीं बिक रहे हैं मार्केट में। आप समझिए कि अब इससे ज्यादा आपको इशारा क्या दे सकता है कोई मेंटर क्रिएटर। सरेआम जुम में आपको मना किया जा रहा है और आप जाके उन्हीं कंपनियों का दामन थाम के और यहाँ का पैसा वहां पे लगा रहे हैं, यहीं के कम्युनिटी को वहां यूटिलाइज कर रहे हैं। यकीन मानिए अगर ये धंधा आपने बंद नहीं किया, चाहे वो लीडर्स कोई भी हो, वो लीडर ऐसी कम्युनिटी के दुश्मन होते हैं जो अच्छी और स्टेबल चीजों को छोड़ के, देखिए, अनस्टेबल हो, चीजें खराब हो, आपका क्रिएटर मेंटर आपका साथ नहीं दे रहा हो, तब अगर आप दामन छोड़ते हैं तो ये अच्छी बात होती है। और जब दामन छोड़ा जाता है तो मर्द की तरह छोड़ा जाता है। ये नहीं छोड़ा जाता कि हमने दामन छोड़ दिया और वहां के इनकम के लिए रो पीट एकदम हाय तौबा मचाए हुए हैं। अरे दामन छोड़ना है तो मर्द की तरह छोड़ के जाइए, खत्म करिए इस कहानी को, अगली नई कहानी पारी का शुरुआत करिए और भूल जाइए कि कोई कंपनी था। जैसे कि हम लोगों ने मर्द की तरह छोड़ा था एक सिस्टम, फिर दोबारा उसको पूछने भी नहीं गए, चाहे करोड़ों का नुकसान हो जाए तो हो जाए। हम कह रहे हैं अगर दम है, अगर ताकत है तो मर्द की तरह छोड़ दीजिए, चले जाइए दूसरे जगह। अगर दम नहीं है, आपको ये इनकम परेशान कर रहा है, आपको लग रहा है कि इस इनकम के बिना आपका जिंदगी चल नहीं सकता, तो फिर यहीं पे जम के काम कर लीजिए। नहीं तो छोड़ना है तो फिर मर्द की तरह छोड़ के जाके और कुछ अच्छा कर लीजिए। अब यहाँ से नुकसान हो रहा है कि विड्रॉल बंद हो रहा है कि खुल रहा है, इसकी चिंता छोड़ दीजिए और इस पे बात मत करिए। तो वैसे लोग तो सिस्टम के दुश्मन होते हैं, जो आपकी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी को कहीं दूसरे जगह ले जाके उसी को बरगला के उसको परेशान करने और उसको नुकसान करने पे आमादा होते हैं। तो मुझे लगता है जो भी लोग हैं, जो भी वैसे लोग हैं जो कम से कम इस सिस्टम को जानते हैं, समझते हैं, रेट प्राइस आपके हमारे कंट्रोल में नहीं है, आपके हमारे पेशेंस और आपके हमारे होल्डिंग पे काम करता है। तो आप समझिए कि रेट हम ही लोग घटाते हैं, हम ही लोग जब पैनिक होके बेचते हैं तो घटता है और हम ही लोग जब खरीदते हैं तो बढ़ता है। क्रिप्टो में रेट पे कोई बात ही नहीं होती, पहली बात। लेकिन फिर भी ईमानदार क्रिएटर मेंटर होता है तो वो प्रयास करता है कि कम्युनिटी को हम स्टेबल रखें और अपने प्राइस को भी स्टेबल रखें। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कंपनी कहीं किसी को मिली होगी जो आज के डेट में भी प्राइस को स्टेबल करने के लिए काम कर रही है और अगले 3 महीने 2 महीने में हर हाल में स्टेबल कर भी देगी। अब जैसे सुशील जी ने बोला ना कि कम्युनिटी अगर यहाँ की बहुत ज्यादा पैनिक और वो कर रही है तो हम बाहर की कम्युनिटी लाएंगे। बाहर की कम्युनिटी के लिए आपने देखा ना 80 देशों की जो यूटिलिटी है, लेकिन आप चाहेंगे कि नहीं आज ही हो जाए, आज ही विड्रॉल क्यों नहीं हुआ इसके लिए अब किसी का जुबान काट लिया जाए। तो विड्रॉल तो होना न होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो पिछले 1 साल से विड्रॉल बंद की हैं, फिर भी वो चल रही हैं। तो आपको महीने 2 महीने का पेशेंस क्यों नहीं है? आप अगर चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट अच्छा हो, इससे हम एक अच्छी और बड़ी कमाई करें, तो आपको 1 महीना क्या 3 महीना भी बंद हो तो आपको तो उफ नहीं करना चाहिए।
अगर आपका भविष्य इसमें दिखता है तो, और आपका भविष्य अगर इसमें नहीं दिखता तो फिर आपको उफ बोलने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए कि ये क्रिप्टो है, आपको अच्छा लगा, आपने किया, आपने जितना किया उतना आपको मुबारक हो, और आप जहां मन वहां जा सकते हैं, जहां मन हो वहां पे आ सकते हैं। ये आपके आपके अपने निजी विवेक के ऊपर है, और इसमें कोई भी ये नहीं कर सकता कि आपके घर में जाके और आपको पैसा पहुंचाए। आप जब सिस्टम की मजबूती के लिए काम करेंगे तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको देगा। जब उसको कमजोर करने के लिए काम करेंगे तो वो कमजोर होगा। यही विधि विधान है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि जब बेहतरीन काम करने के लिए आपके मेंटर क्रिएटर जब काम कर रहे हो, उस टाइम उन पे आप अननेसेसरी का अनड्यू जब जब प्रेशर बनाते हैं तो आपका ही काम बिगड़ता है, उसमें बनता कुछ नहीं है। मुझे लगता है जब जब आपके मेंटर क्रिएटर ईमानदारी से काम कर रहे हो, ये दिखे कि आज नहीं 6 महीना बाद, 4 महीना बाद, 3 महीना बाद भी सिस्टम सुधर सकता है, बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, तो उसमें साथ देना चाहिए। और ये लगे कि नहीं अब सिस्टम नहीं सुधर सकता है, आपकी अगर परख इतनी हो गई है तो फिर आप स्वतंत्र हैं। आपको कोई जबरदस्ती हंटर लेके तो घूम नहीं रहा है, और मुझे लगता है हंटर लेके कोई लाया भी नहीं होगा। सब लोग प्यार से ही बातचीत करके लोगों को लाते हैं, समझाते हैं, सिस्टम में एक बड़ा मुकाम और सारी चीजें खड़ी करते हैं। आज भी आपका सिस्टम ऐसे मुकाम पे है जहां पे आपका छोटा सा प्रयास आपको करोड़पति अरबपति बना सकता है। लेकिन अगर हर लोग यही प्रयास करेंगे कि इस सिस्टम को कैसे खाई में गिराना है, कैसे बर्बाद करना है, तो आप समझिए ना, तो फिर आपका मेंटर क्रिएटर ईमानदार होके ही क्या कर लेगा। मुझे लगता है कि जिस शिद्दत से राहुल सर ने, वेंडी मैम ने काम किया, और यहाँ पे आज दुनिया में देख लीजिए आप, कोई भी ऐसा इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है जिसने इतने कम समय में आपको इतनी बेहतरीन चीजें दी हो। कार्ड जो कि एक बेहतरीन आपका टूल था वो मिला, स्टेबल क्वाइन आपको इतना जल्द मिल गया, आपको एक्सचेंज इतना बेहतरीन और इतना बड़ा एक्सचेंज आपको मिला है, जो आने वाले समय में सिर्फ एक्सचेंज आपकी इतनी इनकम, इतनी बड़ी इनकम का साधन हो सकता है कि आपको एमएलएम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके पास साल भर 6 महीना पेशेंस तो होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सचेंज, अगर आप एक साल सिस्टम के साथ बने रहे, एक्सचेंज पे काम करते रहे, तो दूसरे साल आपको दुनिया के किसी सिस्टम, किसी क्वाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि एक्सचेंज पे अगर आपने 6 महीना, साल भर का पेशेंस रख लिया, एक 2-4 हजार की टीम उस पे बना ली, तो दुनिया में आपको कोई भी एमएलएम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक साल बाद। और वो इतना बड़ा साधन होगा जो आपको फ्री कर देगा, फिनेंशियल फ्री कर देगा। आपको इन सभी सिस्टम में काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्वाइन फिर ढूंढेंगे ही नहीं कि क्वाइन क्या होता है। तो एक साल बाद जब आपको इतना बड़ा, 6 महीना 1 साल मेहनत करके हमें एवरग्रीन इनकम मिल जाए, एक्सचेंज में पार्टनरशिप मिल जाए, तब हम अगर मरीचिका में भटक रहे हैं कि ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये, मतलब कहा जाता है ना, कहा जाता था हम लोगों के यहाँ कि आतंकवाद, अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद। आतंकवाद अच्छा और बुरा नहीं होता। आप इस तरह के सिस्टम में अगर कहीं जाएंगे तो वहां बुरा ही होगा, अच्छा होने के लिए कुछ नहीं है। अब ये कैसे हम कह रहे हैं, ये आपको 13-14 महीने में पता चल गया होगा, और अगले 13 महीने बाद भी आप देखेंगे तो यहाँ पे वही अमन शांति आपको मिलेगी। लेकिन जब आप आतंकवाद को अच्छा और बुरा कहेंगे, उसमें डबल स्टैंडर्ड सेट करेंगे, तो आप हमेशा घाटे में रहेंगे। मुझे लगता है वो सारे लोग, हम लोगों के लिए एक एक लोग सम्मानित हैं, एक एक कम्युनिटी उतनी ही प्यारी है जितनी हमारे, चाहे 10,000 क्वाइन लगाने वाले हों या 10 क्वाइन लगाने वाले। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप कम्युनिटी की बेहतरी चाहते हैं तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि 100% लोग किसी सिस्टम में काम करते हैं, लेकिन किसी सिस्टम में अगर 20-30% लोग काम नहीं करते हैं, तो फिर उस सिस्टम में आप सिर्फ सवाल करके चीजों को अच्छा नहीं कर सकते। ये सिस्टम अच्छा हम लोग करेंगे, ये बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, लेकिन उसमें हो सकता है समय लगे। अगर उसमें आपके पास पेशेंस भी नहीं है तो कैसे आप गेन करेंगे। तो आपको या तो काम कर लीजिए या फिर समय का इंतजार कर लीजिए। सिस्टम तो सही होगा, बाई हुक या बाई क्रुक, ये चाहे इसके लिए जो करना पड़े, हम सभी प्रतिबद्ध हैं
और वो सारे लीडर्स जो डेडिकेटेड हैं, आपको कल भी दिख रहे थे, आज भी दिख रहे हैं, अपने काम पे लगे हुए हैं और वो सिस्टम को एक ऊंचाई तक ले जाएंगे। आप उसमें कितना ऊंचा जा पाएंगे, आपका क्या शेयर होगा, आपकी क्या हिस्सेदारी होगी, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये सिस्टम सही लेवल पे जाएगा। अब आप कहेंगे कि आज ही क्यों नहीं गया, तो इसकी गारंटी कोई नहीं लेता और न कभी लेगा। हाँ, लेकिन अगर हम सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो चीजों को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं, बहुत आगे ले जा सकते हैं। अगर हम सभी मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन ये अपने मुकाम पर तो जाएगा। आपको ये पता चल गया होगा कि जो लेबल है, जो काम करने का लेबल है लोगों का, उसके बावजूद भी ये सिस्टम खड़ा है। जहां पे सारा क्वाइन जीरो हो गया, बहुत सारे प्रोजेक्ट खत्म हो गए मार्केट से, हम कहते हैं वो चाहे रेट जो भी हो, वो एकदम चीख चीख के कह तो रहा है कि हम मार्केट में स्टेबल रहेंगे, आने वाले समय में स्टेबिलिटी होगी। जिस तरह के प्रोजेक्ट हमारे मेंटर क्रिएटर ला रहे हैं, यकीन मानिए इस एमएलएम इंडस्ट्री में, इस तरह की इंडस्ट्री में ये सारी चीजें नहीं होती। ये चीजें अगर हो रही है तो आपके बेहतरी और आपके भले के लिए हो रही है। आप अगर चेत गए, संभल गए, तो आप बहुत बड़े विनर हो सकते हैं। और आप इसी तरह का उलझन और इसी तरह की चीजों में उलझते रहे और रोज वही मैंने बोला ना कि अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद में अगर आप डबल स्टैंडर्ड में फंसे तो शायद पिछले जितने लोगों ने पिछले काम किया है वो अपना आकलन कर लें कि क्या हुआ है पिछले 1 साल में और कंपनियों के साथ और इसके साथ। वैसा ही मैं कह रहा हूं कि जहां जहां लोग जा रहे हैं, अगले 3 से 4 महीने में आप देखेंगे उनको या तो यहाँ दोबारा आना पड़ेगा या फिर शर्मसार होके वो वहीं फिर साइलेंट होके इस इंडस्ट्री को भूल जाएंगे। दोनों बातें हैं। अब इसमें आपको क्या बेहतर लगता है? हम लोग किसी को न रोकने जा सकते हैं, न टोकने जा सकते हैं। हम लोग तो बात ही बंद कर देते हैं वैसे लोगों से। जिन लोगों का माइंडसेट सही नहीं रहता, जिनके मन में लालच का पहाड़ बना हुआ है, हम चाहते हैं वैसे लोगों से बातचीत बंद हो जाए तो बेहतर है। वैसे लोगों से बात करके भी आप निगेटिविटी का जो ग्राफ है उसको बढ़ाएंगे तो अपना जो पॉजिटिविटी है वो खत्म करेंगे। कहा जाता है कि कई बार आप जब बुरे लोगों का संगत हो जाए, इम्पेशेंट लोगों का संगत हो जाए, तो आपका जो अपना जो यश है, बल है, और वो उसका क्षय होने लगता है। तो इसलिए वैसे लोगों से दूरी बना के रहिए और पॉजिटिव लोगों का हमेशा परामर्श लेते रहिए, उनके साथ रहिए। मैं एक बहुत छोटी सी घटना है मैं आपको बता रहा हूँ। धीरू भाई अंबानी को 250 रुपए की पहली पगार मिली थी। ये मुंबई की बात है। और उस शख्स ने क्या सोचा? उस शख्स ने सोचा कि इस 250 रुपए की 5 स्टार में जाके चाय पी लेते हैं। जब वो चाय पी के आए तो उनका जो कलीग था उसने पूछा कि अरे यार कितना बेवकूफ हो तुम, 250 रुपए पगार मिली और तुमने जाके 5 स्टार में 250 रुपए की चाय पी ली। तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि तुम्हारे बाल बच्चे परिवार हैं, कैसे वो पलेंगे? तो धीरू भाई अंबानी ने कहा कि मैंने चाय तो पी ली, लेकिन मैं 5 स्टार में इसलिए गया कि जो 250 रुपए का चाय पीते हैं उनका सोच क्या होता है ये समझने के लिए मैं वहां गया। मैं ये उसलिए गया कि वहां पे 250 रुपए की चाय पीते वक्त लोग बातें क्या करते हैं ये सुनने के लिए गया। भले मेरी पूरी पगार चली गई हो, लेकिन मुझे सीख तो बहुत मिली है और शायद ये जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करेगी। और वही धीरू भाई अंबानी बिजनेस टाइकून बन के उभरा आने वाले 10-20 साल में। तो मुझे लगता है कि आप जब कमाई करते हैं तो कमाई का एक बड़ा हिस्सा आपको खर्च भी करना पड़ता है। वो चाहे अपने ऊपर की बात हो या अपने टीम के ऊपर करने की बात हो, जरूर उसमें आप आगे रहें और सिर्फ कंपनी को दोष मत दें, सिस्टम को दोष मत दें। आप अपने आकलन करें कि आपने अगर कमाई की तो आपने कितना प्रयास किया, उस कमाई का क्या 5% भी हिस्सा आपने अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट या अपनी टीम डेवलपमेंट पे लगाया? अगर आपने नहीं लगाया तो आप कहीं ना कहीं गिरावट की तरफ जा रहे हैं। तो जरूर जो कमाई आपने की है, चाहे वो जितना किया है, तो उस कमाई का एक हिस्सा अपने डेवलपमेंट और अपनी टीम के डेवलपमेंट पे जरूर लगाइए। हम जब भी बात होती है तो कहते हैं कि कंपनी ने कोई रिवार्ड नहीं दिया छोटे लोगों के लिए। अरे हम जब कमा रहे हैं तो हमें अपने टीम के लिए छोटा रिवार्ड जो भी है, टॉर्च है, रेडियो है, बैटरी है, घड़ी है, कुछ भी हम भी तो कर सकते हैं। तो हम कंपनी पे क्यों डिपेंड रहेंगे? कंपनी जितनी मजबूत रहेगी, जितना आप कम खर्च कराएंगे, उतना ज्यादा सस्टेन करेगी। दुनिया में होड़ मचा है कि खर्च करके कैसे किसी का फंड ले लिया जाए। ये पूरी दुनिया का यही माइंडसेट है कि आप अगर हमें दे रहे हैं 10 लाख
तो हम 2 लाख आप पे खर्च कर दें कि 4 लाख खर्च कर दें कि 5 लाख खर्च कर दें, लेकिन आपका पैसा उस कंपनी के पास चला जाए। ये होड़ मची हुई है और यकीन मानिए जो लोग जितना बड़ा खर्च करते हैं अपने कम्युनिटी और अपने लोगों पे, उतना ही वो नुकसान में जाते हैं, इसलिए वो जल्दी बर्बाद होते हैं। तो इसलिए ये इस चक्कर में मत पड़िए कि कंपनी ने कितना खर्च किया। जो किया वो बहुत किया और जो नहीं किया वो समझिए कि वो स्टेबिलिटी के लिए रहा। हालांकि अगर आप हिसाब लगाएंगे तो इस कंपनी ने जितना आईसीयू फेज में पैसा आया उससे ज्यादा का तो टूर करा दिया। आप यकीन मानिए तो ये जो सारे प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, जो करोड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, एक एक प्रोजेक्ट, आप समझिए कि कहां से हो रहे होंगे, कितना बड़ा उसमें एफर्ट लग रहा होगा, कितना डॉलर्स का निवेश हो रहा होगा। कहीं आपसे तो मांगने नहीं गया कोई मेंटर, लेकिन फिर भी आपकी बेहतरी के लिए वो नित नए प्रोजेक्ट लाने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह की मेंटेलिटी की कंपनी है तो उसका साथ देना हम सबों की जरूरत है। अगर हमने साथ दिया तो शायद बहुत आगे तक जाएंगे, इसलिए कि इस तरह की कंपनी, इस तरह का सोच और इस तरह के लोग मिलते नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मिलते हैं। अगर मिले हैं तो इसका फायदा आप हम सभी लोग मिलकर उठाएं और अपनी कम्युनिटी को बेहतर बनाएं। मुझे लगता है इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। तो ये जो साल जो आ रहा है इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेंगे तो बहुत कुछ मिल सकता है। अगर आप सिर्फ रोने गाने और छाती पीटने में गंवा देंगे तो मिलेगा कुछ नहीं, नुकसान ही होगा, मिलेगा कुछ नहीं। तो पॉजिटिविटी के साथ कुछ अच्छा किया जाए, सभी लोग मिलके, और जब कुछ करते हैं तो जरूर अच्छा होता है। कमबैक के रूप में जो लोग कुछ अच्छा नहीं कर पाए अपना कमबैक करें इस नए साल में। और मुझे लगता है कि कमबैक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी जो ईमानदार मेहनत है उसको लगाने की जरूरत है। और कहा जाता है ना कि हार्ड वर्क इतना करो कि वो लक बन जाए। तो अगर वर्किंग में कहीं कमी आ रही है, वर्किंग में सुस्ती आ रही है, तो अपने हार्ड वर्क को बढ़ा लीजिए, काम करने का जो स्टाइल है उसको ठीक कर लीजिए, शायद वो आपका लक बन जाएगा। लक कुछ नहीं होता, हम वर्क नहीं करते और लक को कोसते रहते हैं। हम काम नहीं करते और दिन रात सिर्फ बोलते रहते हैं विड्रॉल विड्रॉल विड्रॉल। हम अगर काम कर लेते तो ये विड्रॉल कभी ना बंद होता, न कभी चालू होने के लिए बात होती, और फिर निरंतर वही जो अनलिमिटेड विड्रॉल है वो चलता रहता। तो हम सभी लोग मिलकर एक बार काम पे लग जाएंगे, ये सारे कंडीशन हट जाएंगे, आने वाला समय उतना ही बेहतरीन होगा जितना आपने पहले देखा था, अनलिमिटेड विड्रॉल लिया था। और मुझे लगता है कि वो सारे लोग जो आज के डेट में ये सोच रहे हैं कि ये हुआ ये नहीं हुआ, हम बुरा ढूंढने तो चलते हैं, लेकिन अगर बुराई अपने में ढूंढ लें तो शायद आपको वक्त नहीं मिलेगा दूसरे का बुरा देखने के लिए कि किसने क्या हमारे साथ बुरा किया। हम अपना तो माइंडसेट देखते नहीं है और दूसरे की बुराई ढूंढते हैं। अपना बुराई ढूंढने में अगर हम समय लगा देंगे तो यकीन मानिए हमारे पास समय नहीं होगा कि हम दूसरे की बुराई ढूंढ पाए। तो कभी अब बोला था ना उन्होंने कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसा बुरा न कोई। तो जब हम अपने आप में वो सारी चीजें देखने लगेंगे तो हमें दूसरा इंसान बुरा लगेगा ही नहीं। हमारी कलयुग के मानव की भूल ये है कि वो सिर्फ दूसरे का बुराई देखता है, वो अपनी नहीं देखता कि हमने क्या डिलीवर किया, हमने क्या दिया। वो सिर्फ ये देखता है कंपनी ने ये किया ये नहीं किया। मुझे लगता है आज जो भी लीडर्स आपको काम करते हुए दिख रहे हैं उनका दिल बड़ा है, उन्होंने काम किया है हर परिस्थितियों में, तो वो आज निरंतर काम कर रहे हैं। और यकीन मानिए उन्हीं के बदौलत आज ये कंपनी यहाँ खड़ी है। और आने वाले समय में अगर आपका जोर उनके साथ लग गया तो फिर आप वो कमाई करेंगे जो कहीं भी भटक के नहीं कर सकते। आपके पास करोड़ों का क्वाइन है, बहुत ऐसे लीडर हैं जिनके पास 10,000 क्वाइन है, 2,000 क्वाइन है, 4,000 क्वाइन है, 5,000 क्वाइन है, और वो भटक कहाँ रहे हैं? तो यहाँ 50 लाख का क्वाइन लेके और दूसरे जगह जा रहे हैं फिर मेहनत करके कमाई करने के लिए। जितना वो पूरा साल सर भी रगड़ रगड़ के, पांव रगड़ना तो दूर, सर भी रगड़ लेंगे तो शायद आईएफसी जैसी कमाई उनको वहां नहीं होने वाली है। पूरा पैर की बात तो छोड़, पैर दो और सर दोनों रगड़ लेंगे तो जितना कमा के यहाँ पे इकट्ठा किया है उतना नहीं कमा पाएंगे। तो अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास वही क्वाइन है, वही वैल्यूएबल, उसको बना लेना है अपने मेहनत से और उसको अपने टीम में सर्कुलेट कर देना है। आप जितना कमाने के लिए जाते हैं उससे शायद 10 गुना कमाई यहीं पे पड़ी हुई है, रखी हुई है। तो मुझे लगता है कि जो उपजाऊ भूमि है
उसका उसका अगर हम लोगों ने सिंचन किया, सींच लिया, तो उसमें फसल बहुत उगा सकते हैं। तो आप बंजर जमीन पे जा रहे हैं फसल उगाने के लिए, तो आपको कामयाबी कहाँ से मिलेगी? तो निश्चित रूप से वैसे सभी भटके हुए लोगों को मेरा सलाह है कि अभी भी समय है, अभी अपने आप को सही कर लीजिए, नहीं तो आपके साथ बुरा होने के सिवाय भला होने का कोई रास्ता नहीं है। हम लोगों ने खुलेआम ज़ूम पे बोला था, और बोलने के बावजूद भी आप लोग गए, और आप अपने साथ-साथ अपना तो क्या किए, भला किया, बुरा किया, लेकिन अपने लोगों का बुरा कर पाए वहाँ। यहाँ पे जो लोग हैं, वो अगर पेशेंस रखेंगे तो उनको कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर इम्पेशेंट होके हर महीने 2 महीने में अपना पेशेंस लूज़ करेंगे, तो निश्चित रूप से क्रिप्टो में आपके नुकसान और आपके नफ़ा का आप खुद ज़िम्मेदार होते हैं, कोई दूसरा ज़िम्मेदार नहीं होता। आप अगर इस तरह के इंडस्ट्री में हैं, आपका साथ देने वाला आपका जो भी मेंटर क्रिएटर है, वो साथ दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ 2-4 महीने बाद लोग दिखते ही नहीं, साथ देने की कहाँ बात है। 4 महीने बाद कोई फिर दोबारा ज़ूम नहीं होता, बात नहीं होती। आप समझिए कि चीज़ों को ठीक करने के लिए आपके सारे लीडर्स लगे हुए हैं। आपके मेंटर क्रिएटर हर दिन-रात लगे हुए हैं कि कैसे दिन-रात एक करके हम अपनी कम्युनिटी को सही करें। तो पेशेंस रखना आपका काम है। इम्पेशेंट होंगे तो नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पेशेंस फुली रहेंगे तो आज नहीं 2-4 महीने बाद आपको बहुत बड़ी वो उपलब्धि और फ़ायदा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है बोलना तो बहुत था, लेकिन समय उतना है नहीं, और मैं फिर किसी दिन बोलूँगा। और बस मैं यही कहूँगा कि आपके पास कमाई के बहुत सारे रास्ते हैं। सिर्फ विथड्रॉल पे फोकस हो जाएँगे, तो शायद उतना नहीं कमा पाएँगे जितना विथड्रॉल को छोड़ के और दूसरे चीज़ों में लग जाएँगे। जैसे कि मैंने बताया कि कार्ड का रेफरल सिस्टम है, वहाँ से कमाइए, इंस्टेंट वहाँ से डॉलर्स आ रहे हैं। स्टेबल कॉइन में थोड़ा काम कर लीजिए, बहुत अच्छी कमाई होगी। आई फॉर्च्यून एक्सचेंज में अपना सिर्फ जो टीम है उसको जोड़ लीजिए, उसको अच्छे से रेफर कर लीजिए। आने वाले 6 महीने बाद इतनी कमाई होगी कि आप एमएलएम इंडस्ट्री भूल जाएंगे। मैट्रिक्स प्लान आने वाला है, गेमिंग का प्लेटफॉर्म आने वाला है। आने वाले समय में ये जो अपना स्टेबल कॉइन है, इस पे ब्लॉकचेन आने वाला है। तो उन चीजों पे आप फोकस क्यों नहीं हो जाते? बहुत बड़ा सिस्टम, बहुत बड़ा इतिहास रच सकते हैं, लेकिन क्रिएटिव होके कुछ काम करेंगे तभी हो पाएगा। हम लोगों ने काम किया था और हम लोगों ने उसका रिजल्ट भी देखा। हम लोग सुस्त हो गए हैं, अगर थोड़ा सा क्रिएटिविटी आ जाएगी, बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और 90-10 का जो कल से शुरुआत हो रहा है, उसमें फोकस्ड हो जाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा है टीम बना लीजिए, अपनी स्टिकिंग कर लीजिए। फिर ये मौका आपको दोबारा, बता रहा हूँ, पूरे प्रोजेक्ट में नहीं मिलने वाला है। इसके बाद आपको इस तरह का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इस मौके का लाभ उठाइए। और बहुत जो आपको बेचैनी है विड्रॉल का, वो भी 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, और उसमें कंडीशंस के अनुसार जिन लोगों ने भी लगाया है उन सारे लोगों का विड्रॉल होगा। जिनका इस बार नहीं हो पा रहा है वो पेशेंसफुली रहें, उनका आगे का जो अनाउंसमेंट होगा उसके अनुसार उनका भी विड्रॉल होगा, और वो भी ले पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे इस पूरे सिस्टम को। बस हम तो कहेंगे कि पेशेंस के साथ आप काम करते रहिए। वो सारे कंडीशंस जो हैं वो आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने में खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्रिएटिविटी के साथ काम हम लोग करेंगे तो बहुत समस्याओं का समाधान होगा। और हम लोग सिर्फ समस्या पे ही फोकस करेंगे तो सिर्फ समस्या ही पहाड़ की तरह दिखेगी। तो 90-10 को कर लीजिए। और आज थाईलैंड टूर का अंतिम दिन है, तो आज 12 बजे रात्रि तक आप चाहें तो थाईलैंड टूर अचीव कर सकते हैं। वैसे अचीवर्स बहुत हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग आज के डेट में हो जाते हैं तो और अच्छी बात है, संख्या और बढ़ जाएगी। तो इसको कर लें। और नए साल में ये टूर होने वाला है। ये जनवरी लास्ट में होगा या फरवरी में होगा, अभी उसकी डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन होगा बहुत जल्द। तो ये फरवरी में उम्मीद है कि फरवरी में होगा, अब जनवरी में नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक तो उसकी प्लानिंग हुई नहीं है, अभी तक तो अचीवमेंट की ही बात हो रही है। तो ये मान के चलिए 90-10 करिए, आज थाईलैंड का टूर जो है उसको खत्म करिए, और सवार होने के लिए तैयार हो जाइए थाईलैंड की जो फ्लाइट है उस पे। और बहुत सारी अपडेट्स और बहुत सारी चीजें आने वाली है। और मुझे लगता है एक्सचेंज एक ऐसा जरिया होगा कमाई का, जो लोग यहाँ बने रह जाएंगे अगले 6 महीना, साल भर तक, उनको फिर दुनिया के किसी एमएलएम इंडस्ट्री और किसी क्वाइन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस बात को समझ गए तो शायद बहुत बड़ा इतिहास रच सकते हैं। और बस उस पे काम करिए, अपनी टीम बनाइए, टीम को एक्सचेंज में इन्वॉल्व करिए, स्टेबल क्वाइन में इन्वॉल्व करिए। आने वाले समय में आपका जो यूटिलिटी प्रोजेक्ट है
आई फॉर्चून का भरपूर यूटिलिटी आ रहा है मैट्रिक्स में, वो उसके माध्यम से हम लोग आई फॉर्चून की भी यूटिलिटी ला रहे हैं। 80 देशों का जो यूटिलिटी का प्रोग्राम है उसमें बाहरी बहुत बड़ी कम्युनिटी आने वाली है अगले 3 महीने में, तो वहां भी आपका जबरदस्त यूटिलाइजेशन होगा। लेकिन पेशेंस रहेगा तब तो, नहीं तो अगर आप $3-3.5 पे बेचने के लिए तैयार हैं तब फिर कोई बात का कोई मतलब नहीं है। तो फिर सर भी सर एक कंफ्यूजन है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए ताकि लोग भी समझ पाए कि जो जी जी कल से 10% कॉइन लगेंगे, क्या वो एक आईडी रेफर जो करने का सिस्टम कंपनी ने दिया है, बेहतरीन सिस्टम, क्या उसमें वो आईडी काउंट होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। वो सारी आईडी जो कल से लगेगी वो विड्रॉल के लिए जो काउंटिंग वाली आईडी है उसमें काउंट होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आईडी और चाहे सर 90 सुनने में 10 आ रहा है कि कंपनी अनलिमिटेड विड्रॉल की तरफ भी जा रही है, तो क्या ये खबर सही है? बिल्कुल अनलिमिटेड विड्रॉल की तरफ जा तो रही है, लेकिन वो अनलिमिटेड विड्रॉल जो हमारे नए साथी हैं जो कल से आएंगे, वो 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में जितने भी हमारे नए साथी आएंगे और आगे और भी ये आते रहेंगे, उन लोगों का अनलिमिटेड विड्रॉल होगा। 1 फरवरी से उनका विड्रॉल, 1 से 30 के बीच में जितने लोग आ जाएंगे उनका विड्रॉल 1 फरवरी से शुरू होगा और उन पे कोई कंडीशंस नहीं होगी। ये बात है ना, उनको जी सर, आईडी की कंडीशन मैं होगी। यही बात को आपके श्री मुख से सुनना चाहता था सर, और इसी जोश और उमंग के साथ मैंने मीटिंग की शुरुआत किया था कि होने वाला क्या है और लोग रो रहे हैं किस लिए। किसी के लिए ताजमहल आप बनाने के लिए तैयार हैं और कोई खिलौने के लिए रो रहा है, तो बड़ी हंसी आती है सर। प्लीज कैरी ऑन सर, मैं बस बस खुश हो गया सर। कल से बहुत बड़ा बिजनेस होगा, बहुत बड़ा, मैं एकदम वादा करता हूँ, बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है सर। और हम लोग आराम नहीं करने वाले हैं, हम लोग कोई फर्स्ट ईयर नहीं मनाने वाले हैं, बल्कि दिलो जान से जो है हम लोग आई फॉर्चून करेंगे। और शैलेंद्र सर, क्या आप भी तैयार हैं? क्योंकि हमारे बहुत अच्छे साथी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल शैलेंद्र जी तो हम लोगों के साथ हैं ही। जी शैलेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मुझे लगता है नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है। जी 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 सर, थैंक यू। तो फिर भैया कोई हो ना हो, मैं आपके साथ हूँ 24 घंटा। क्या बात है, क्या बात है। आपके छोटे भाई, हम सबों के प्यारे दुलारे ओम प्रकाश जी हम सबों के साथ हर वक्त हर सिचुएशन हर कंडीशन में है। और मुझे लगता है ऐसे लोग जब बन जाते हैं तो फिर इतिहास बनता ही है। तो जी सर, मैं बोल नहीं पा रहा था, नेटवर्क का कुछ इशू था। तो मैं सर वादा कर रहा हूँ कि कल से मैं, मेरी टीम और मेरे साथ के जितने भी लोग हैं सभी लोग, मतलब कल सर हमको लगता है सर कल से आपको जो तूफान दिखेगा नई आईडी बनने का, हमको लगता है कि कहीं आपको ये ना कहना पड़े कि अब आईडी लगाना बंद करिए, क्योंकि विड्रॉल बहुत ज्यादा हो जाएगा अगले बार से। और निश्चित तौर पे सर कल तो हम लोग निकल रहे हैं, जो 3 तारीख को मीटिंग है टॉप लीडर्स की, उसके लिए हम लोग कल निकल रहे हैं 1 जनवरी के दिन ही, क्योंकि हमारे लिए फेस्टिवल से ज्यादा जरूरी हमारा काम है। और निश्चित तौर पे मीटिंग में जाएंगे तो जो रोड मैप मिलेगा उसके हिसाब से बहुत बड़ा कुछ आगे होने की संभावना है। हालांकि मीटिंग में सर जो आपने आज समझाया ये तो सचमुच एकदम आग लगा देने वाला खबर आपने दिया है। और जिस तरीके से सर आपने कहा है कि अगले 1 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा, जो लोग रहेंगे वो लोग बहुत अच्छा लाभ लेंगे, जो लोग नहीं रहेंगे वो अफसोस करेंगे बाद में। तो निश्चित तौर पे सर कल से काम दिखेगा। तो कल से सर हम लोगों का काम दिखेगा, 2-3 दिन बीच में डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि हम लोग आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो सर दिखेगा फोन पे ही हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे अपनी टीम की। और निश्चित तौर पे सर कल से आपको एक आंकड़ा जो दिखेगा नंबर ऑफ न्यू अकाउंट्स का, वो सचमुच काबिल तारीफ होगा और इसको मैंने सभी लोग देखेंगे, ये दिखेगा। तो हम लोग सर साथ में हैं आपके, निश्चित तौर पे साथ में हैं। सुशील सर के साथ तो हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। बाकी ब्रिजेश सर तो गुरु हैं, जो कह देंगे सो हो गया। आप सर याद होगा आपको, आज तक जितना भी स्कीम निकला है कंपनी का, सब में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और कहीं भी हम लोग चुके नहीं हैं। और माता रानी से सर प्रार्थना करते हैं कि अगले अगले हमेशा हमेशा के लिए हम लोग आपके साथ रहेंगे। और निश्चिंत रहिए, जो कंपनी स्कीम लाएगी उसमें हम लोग साथ में है। जी बोलिए, जब तक जान है तब तक आईएफसी के साथ है। जब तक है जान तब तक आईएफसी में हम लोग रहेंगे सर, निश्चित रहेंगे। जब तक क्या IFC बात में, है। जब तक है जान। सुशील भैया, क्या गुरु जी बात से एक आग्रह है कि कम से कम 5 तारीख के बाद विड्रॉल हो रहा है, कम से कम 4 तारीख तक इसको कर दिया जाए। 1 से 3 है ना, 1 से 4 कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग कार को सर कोई स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाली है
अच्छा सर, एक सवाल सर हमारा भी, हमारी कम्युनिटी की तरफ से भी बन रहा है, अगर ब्रिजेश सर आदेश करें तो मैं पूछूं। जी जी बिल्कुल बोलिए। सर एक मैंने जैसा कि पिछले बार जब राहुल ठाकुर सर आए थे तो उस मीटिंग में हमने उनसे पूछा था, कम्युनिटी का ही सवाल था, मैसेज के माध्यम से हमको मिला था कि जैसा कि कंपनी कह रही है कि हम फुल विड्रॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सपोज दैट मान लीजिए हमारे बीच, जैसा आपने कुछ देर पहले कहा कि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनके पास 10,000 कॉइन्स हैं, तो अगर 10,000 की आईडी, एक आईडी हम लगा लें या हमारे लीडर्स लगा लें या हमारे लोग लगा लें, तो क्या 60 कॉइन का विड्रॉल पर डे कंपनी देगी? क्योंकि राहुल सर ने कहा था कि हम मैक्सिमम पे कुछ सोचेंगे, कुछ प्रतिबंध लगाएंगे, और उन्होंने कहा था कि 31 तारीख को हम अनाउंसमेंट करेंगे। तो राहुल सर तो है नहीं। देखिए ये मैक्सिमम विड्रॉल आप ले तो सकते हैं कितने का भी, लेकिन ये जो आईडी है जो कल से 3 तारीख तक लग रही है, इस पे वो कंडीशंस फॉलो नहीं है। आप बात को समझिए, ये नहीं है। ये जो है ये तो एक सहूलियत कंपनी दे रही है कि आपका जो कॉइन है उसको यूटिलाइज करने का रास्ता आपके पास नहीं है। आप 50% कहां से लाएंगे और कहां से आप अपने इतने बड़े कॉइन को स्टेक कर पाएंगे? तो कंपनी ये आपको सुविधा दे रही है कि आप स्टेक कर लें, 90-10 में भी आप स्टेक कर सकते हैं। लेकिन वो जो इससे अगर आईडी लगती है तो आपके विड्रॉल में जो आईडी की काउंटिंग है वो होगी, निश्चित है। लेकिन ये जो आप सोच रहे हैं कि अनकंडीशनल और अनलिमिटेड विड्रॉल, ये जो 5 तारीख से आप आईडी लगाएंगे उस पे जितना एल बैंक से कॉइन खरीद के लाएंगे 50-50 में, उस पे अनलिमिटेड विड्रॉल रहेगा। इस पे आप ये करके, और इससे फायदा क्या होगा कि इससे फायदा ये होगा कि आपका जो आने वाला समय है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है, और आप जो नई कम्युनिटी ले आते हैं उस पे आपका प्रेशर, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। सिर्फ इसलिए ये किया जा रहा है अनलिमिटेड विड्रॉल। बाकी आप जो करते हैं अपनी नई आईडी लगाएंगे, आप अपने हिसाब से, जैसे आप 200, 400, 500 करके लगाते हैं वो लगाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विड्रॉल आप लें 2 कॉइन का जो लेना है, जो कंडीशंस के साथ, तो वो सारी चीजें हैं। बाकी आप 50-50 में जो लोग लगाएंगे 5 तारीख से, उन पे अनलिमिटेड विड्रॉल रहेगा। लेकिन जो लोग 90-10 में लगा रहे हैं, ये एक स्पेशल ऑफर है, ये कंपनी खुद आपका सपोर्ट कर रही है। तो इसमें आप फिर कहां से ये चाह रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो सकती है? सर हम चाह नहीं रहे हैं, बस क्लियरिटी चाह रहे थे कि मैंने सिस्टम क्या कह रहा है। हम लोग तो पहले दिन से ये चाह रहे हैं, हम और हमारे जैसे जो भी हमारे मित्र हैं, जो भी जिनको भी आप जानते हो, जो हमारे मित्र हैं, हमारी मंडली में हैं, हमारे लीडर्स हैं, वो सभी लोग चाहते हैं सर कि कंपनी स्टेबल रहे। चाहे आप हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाएं, लेकिन कंपनी स्टेबल रहे, कंपनी का रेट स्टेबल रहे और हमारे लोग सुरक्षित रहें। यही सर हम लोग शुरू दिन से हम लोग ये कामना करते हैं और माता रानी से भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही हम लोगों को मिले। और सर निश्चित तौर पे हम ये चाह नहीं रहे थे, हम ये चीज सिर्फ जानना चाह रहे थे कि हमारे रूल्स क्या होंगे, ताकि सारे लोगों को क्लियर, पहले दिन से क्लियर रहे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे थे कि 50% कॉइन हम कहां से खरीद के लाएं, हम तो इतना इन्वेस्ट किए, इतना कमा लिए, इतने हमारे पास कॉइन है। तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो अपना 10% भी लगा के अपना स्टेकिंग करके वहां से कमाई कर सकते हैं। अपने टीम में वो 10% के माध्यम से अपनी टीम बना ली। ये कौन कहता है कि आपके पास 5,000 कॉइन है तो 5,000 अपने ही लगा लीजिए? अरे भैया, हम कह रहे हैं 200 करके 10-20 टीम तो लगा लीजिए, ताकि आपकी टीम भी बढ़ जाए और आपका कॉइन सेल आउट भी हो जाए। तो अपनी एकदम टीम लगा लगेगा सर, एकदम लगेगा, और सर कल से आपको दिखेगा। और वैसे लोग जो टीम नहीं लगा सकते, उनके पास कॉइन बड़ा है, तो वो भी लगा सकते हैं। वो उनके पास ये ऑप्शन है, वो अपना पार्ट वाइज लगाएं, एक साथ लगाएं, वो अपने विवेक अनुसार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ सुविधा है कि जो 50% कॉइन लगना है उसमें आपको राहत मिल जाए और आप स्टेकिंग कर पाए। आप जो नहीं कर पा रहे हैं वो कर पाए। ये सारे पुराने लोगों के लिए ही तो है, जिन पुराने लोगों ने अच्छी खासी यहाँ से अर्निंग करी है, फिर भी उनके पास कॉइन है। जिन्होंने अच्छा अर्निंग भी किया, ये वैसे लोगों के पास कॉइन का अंबार लगा हुआ है जिन्होंने बहुत अच्छी खासी यहाँ से अर्निंग की है, उसके बाद भी उन्होंने अच्छा खासा अर्निंग का स्रोत बना लिया। तो अच्छी बात है, तो उनके पास कॉइन है तो उनका कॉइन यूटिलाइज हो जाए और उससे भी वो वैल्यूएबल अपना वो एसेट बना पाए। तो एक सपोर्ट के तौर पे कंपनी ने दिया है, न्यू ईयर का ये गिफ्ट है, एक तरह से समझिए। जी जी सर, हम लोग स्वीकार करते हैं आपके दिए हुए कम्युनिटी को न्यू ईयर का गिफ्ट है, राहुल जी ने, वेंडी मैम ने दिया है। इसके लिए हम लोग सहृदय उनके आभारी हैं।
और यही बात है। देखिए, जब वो बात करते हैं कि 6 कॉइन की कंडीशन हम हटाने वाले हैं, कितना अच्छा लगता है। जब वो कहते हैं कि नहीं, ये 50-50 वाले में 90-10 में कर लीजिए, तो लोग ये सहानुभूति नहीं लेते। लेकिन अगर विथड्रॉल में कोई कंडीशन थोड़ी-सी है, तो उस पे सारा फोकस कर लेते हैं। हम यही चाहेंगे कि आपसे ज़्यादा आपका ख्याल रखने वाले लोग हैं। आप सिर्फ अपना काम करना शुरू कर दीजिए। मुझे लगता है सारी समस्याओं का जड़ है कि हम लोग सुस्त पड़े हैं। हम लोग काम पे लग जाएँगे। ऐसा दुनिया में, क्रिप्टो में कोई रास्ता ही नहीं है कि सब लोग काम करना बंद कर दें और वहां से आपको बहुत बड़ी इनकम मिलने लगे। ऐसा रास्ता क्रिप्टो में नहीं है। अब चाहे उसके लिए आप न्यू जनरेशन करें, अपनी जो कम्युनिटी, लोग कहते हैं हम नया आदमी कहाँ से लाएं। एक बात और आप लोगों को बता रहे हैं, एक और फॉर्मूला बता रहे हैं। लोग कहते हैं हमने तो अपना सब कम्युनिटी यूटिलाइज कर दिया, अब नया कहाँ से ले आए। हम आपको बता रहे हैं कहाँ से नया लाएं। आपने 4000 की टीम बना ली, क्या 4000 में आपको 40 लोग भी नहीं दिखते जो काम करने वाले लोग हैं, जिनका सपना है कि वो अपना बड़ा घर ले पाएं, बड़ी गाड़ी ले पाएं? क्या उनमें आपको नहीं दिखता? आपको इसलिए नहीं दिखता कि आपका दिमाग तो चल रहा है किसी तीसरे प्लेटफॉर्म पे। तो आपका दिमाग अपने लोगों से काम कराने में लग कहाँ रहा है। ये स्पष्ट तौर पे मैं बता रहा हूं कि जिन लोगों के पास 2-2 हजार 4-4 हजार की टीम है, अगर वो काम नहीं करा पा रहे हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि वो कहीं अपना माइंड डाइवर्ट किए हुए हैं। वो अगर माइंड यहाँ पे रखते, तो उनके 4000 लोगों में 40 लोग काम करने वाले मिल जाते। तो इसलिए कोई ये कहेगा कि हमारे पास तो हमने सारा अपना यूटिलाइज कर दिया, अब हमारे पास कोई संसाधन ही नहीं है। तो संसाधन नहीं है तो अपने घर से निकलिए, जिला से निकलिए, अपने राज्य से निकलिए, अपने देश से निकलिए, विदेशों में चलिए, लेकिन करिए। आपके लिए संभावनाएं बहुत है। या तो आप बहाना बना रहे हैं, या तो आप कहीं और अपना माइंड लगा रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ से कमाया है, आगे कुछ अच्छा कमाना चाहते हैं, तो इस सिस्टम का साथ दीजिए, और नहीं तो फिर संतोष करके सो जाइए। फिर कोई सवाल और क्वेश्चन मत करिए। मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, मैं अपनी बात कर, मैं ऐसे ही काम करता हूं कि या तो जिसके साथ रहता हूं तो खुल के रहता हूं, काम करूंगा तो खूब करूंगा, नहीं करूंगा तो उसके दरवाजे पे फिर उसको पलट के अपना करोड़ों रुपया होगा तो उससे पूछने के लिए भी नहीं जाएंगे। इसलिए जो इतिहास बना है वो इसलिए बना है, इसलिए नहीं बना है कि ढुलमुल रवैया है कि नहीं यहाँ से भी आ जाए, यहाँ से भी आता रहे, वहां से भी आता रहे। तो यकीन मानिए आप कहीं से भी कुछ नहीं कर पाते वैसे में, और आप उलझ के रह जाते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं। तो शिद्दत से काम कर लीजिए, जहां भी कर रहे हैं शिद्दत से कर लीजिए, आपकी नैया पार लग जाएगी। नहीं तो आप बस दोनों नाव पे सवार होने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये इस तरह का प्लेटफॉर्म बार बार नहीं मिलता। मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं पूरी कम्युनिटी, सारे लीडर्स से, कि इस तरह का प्लेटफॉर्म बार बार नहीं मिलता। कंडीशंस और ये दिक्कतें ये टेम्पोररी हैं, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर हम लोग काम पे फोकस कर लेंगे तो ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। नहीं करेंगे तो इस तरह की चीजें और जनरेट होती जाएंगी। यही उसूल है इस इंडस्ट्री का। इसमें कम्युनिटी नहीं तो आपका कुछ नहीं, कम्युनिटी है तो आप हीरो हैं। बिटकॉइन 1 रुपया से 1 करोड़ होने वाला है, और बस किस लिए? इसलिए कि कम्युनिटी का ट्रस्ट है। तो वैसे ही इस पे कम्युनिटी का ट्रस्ट रहेगा तो ये $3 से $30 हो जाएगा। कम्युनिटी का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, कम्युनिटी सिर्फ इधर उधर करेगी तो $3 से 0.3 हो जाएगा। तो ये चीजें इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। लोग समझते हैं अरे हमने लगा दिया तो ये हमारी बपौती है, हमको विड्रॉल तो मिलना ही चाहिए, हमको सारा विड्रॉल का खेल तो कम्युनिटी पे है। तो वो कम्युनिटी जोड़ने पे अगर हम लोग फोकस करेंगे तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। और हम कम्युनिटी तोड़ने पर फोकस करेंगे जिसपे आमादा है, जो कर रहे हैं, तो फिर आप वहां से बेमानी है फिर बहुत बड़ा सोच कर पाना। हाँ, ये जरूर है कि जो डेडिकेटेड लीडर हैं वो अपनी कम्युनिटी बाहर भी करेंगे, देश में भी आप एक नया सिस्टम खड़ा, एक नए तरीके का कम्युनिटी खड़ा करेंगे। हम सभी लोग, जैसे सुशील जी ने बोला, हम सभी लोग वो प्रतिबद्ध हैं कि जरूरत पड़ेगी पुराने लोग जो बहुत नखरा करेंगे उनको छोड़ के नए लोगों पे फोकस किया जाएगा, नया रास्ता बनाया जाएगा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। बिल्कुल यही बात है। आप सभी का बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, आभार, धन्यवाद। एक बार जोर शोर से लग जाइए, शायद हम लोग वो इतिहास रच पाएंगे जो आप लोगों ने सपना देखा था आज से 1 साल पहले। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन हम सिर्फ समस्याओं पे फोकस करके अपना समाधान नहीं निकाल सकते। तो आज के इस जूम को सफल बनाने के लिए आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आभार। ऐसे ही बने रहिए
और आने वाला समय और बेहतरीन होने वाला है, तो जरूर इन सभी चीजों पे फोकस करिए और 90-10 में कल से लग जाइए। थाईलैंड टूर आज कर लीजिए, इसलिए कि ये बेहतरीन टूर है और टूर इतना जल्दी आपको मिलने वाला नहीं है। बाकी आपको बताया गया था कि प्राइवेट जेट पे सवार होना है, तो उसके लिए भी आप लोगों ने प्रयास किया, बहुत सारे लोगों ने अपना किया भी और बहुत सारे लोग अपना प्रयासरत हैं। तो बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को साल के अंत के लिए भी और साल के आगमन के लिए भी। 2024 हम सबों के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा और हम लोग जो किए हैं इससे कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। और आप खुद पर विश्वास रखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि 2024 में 2023 से बड़ा करेंगे, तो ये हम करेंगे। इसके लिए हमें जो एफर्ट लगाना होगा हम लगाएंगे। वैसे ही आपको करना है, आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। आप लीडर हैं तो लीडरशिप क्वालिटी आप में दिखनी चाहिए। आप कंपनी और मेंटर और क्रिएटर को दोष देके उसका खामी निकाल के दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों ने आज तक कभी भी अपने मेंटर क्रिएटर को नहीं खोजा, इसलिए एक मुकाम पे जा पाए। आप भी जिस दिन अपने अपलाइन से और अपने अपलाइन और लीडर के चक्कर में रहना बंद कर देंगे, आप नया ऊर्जा, नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, दुनिया आपको सलाम करने लगेगी। तो आपके पास वो सारी संभावनाएं हैं और इस नए साल में 2024 में हम सब लोग करके दिखाएंगे। हम तो करेंगे, ये आपसे वादा करते हैं कि जो 2023 में किया है इससे बड़ा 2024 में करेंगे और इसी आई फॉर्चून के साथ करेंगे, ये भी वादा है। ये मैं नहीं कह रहा कि कहीं भी कर लेंगे, लेकिन 2024 में चाहे उसके लिए देश विदेश दुनिया के किसी देश में जाना हो, कुछ अच्छा करेंगे और इस कम्युनिटी के भले के लिए करेंगे। तो बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, आभार आप सभी का। और सुशील जी, अगले को होस्ट को आप अनम्यूट करिए। बहुत बहुत स्वागत। तो आपने सुना कि कंपनी की प्लानिंग क्या है और आप समझ गए होंगे कि होने वाला क्या है, और आप भी सहमत बिल्कुल होंगे कि इस महीने विड्रॉल मिले या ना मिले। जिन्हें मिल रहा है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं मिलेगा वो भी जोश और जुनून के साथ काम करेंगे, क्योंकि जीवन थोड़ी आज के लिए है और बस जनवरी तक के लिए है, आगे के लिए। तो ऐसे ही जुझारू लीडर हैं, तो यहाँ 717 लोग लीडर हैं, बहुत ही शानदार लीडर, लेकिन उनमें से भी कुछ खास क्वालिटी रखने वाले, अपने आप को सही साबित करने वाले, आईएफसी के प्रति समर्पित भाव से सब कुछ करने वाले ओम प्रकाश जी का मैं स्वागत करूंगा, वेलकम करूंगा कि ओम प्रकाश जी आपके कुछ शब्द कम्युनिटी को होने चाहिए। थैंक यू सुशील भैया। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ, आई होप कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नए साल की उमंग में काफी खुशियां मना रहे होंगे। हमारे गुरुजी को चरण छुके चरण वंदन है। टेंशन नहीं लीजिए ब्रेसर, आपने लीडर नहीं, आपने फौलाद पैदा किए हैं और आपको कभी मजबूर होने पर हम लोग मौका नहीं देंगे कि आपको कुछ कहना पड़ेगा। मेरी और सुशील भैया से कल ही बात हुई थी, दुनिया चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग इसको इतनी ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ेंगे। पुराने लोग आए, कोई बात नहीं है, नहीं करेंगे। क्रिप्टो एक दिन का काम नहीं है। क्रिप्टो में भैया आप आए हैं तो कम से कम 3 साल वेट कीजिए और तब देखिए क्या तमाशा लाएगा। जो लोग भी आज कह रहे ना कि ये हो गया वो हो गया, आप लोग नजर उठाकर देखिए। आप लोग 15 साल 10 साल 20 साल से कर रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम। बताइए कौन ऐसा कंपनी है जो आपको इतने पैसा कमा दिए। मेरे टीम में तो मुझे लगता है कि 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 गुने पैसे निकाले, 10 गुना। मात्र 20% लोग हैं जो 3 महीना से इधर आए हुए हैं। फिर भी हम लोग पर डे काम करते हैं। आज सुशील भैया ऐसा हुआ कि मैं कुछ लोगों का क्वाइन 200 रुपया में बेचने के लिए तैयार थे, मैंने बाई कर लिया। जैसे ही मैं बताया कल से 10% पर स्टेकिंग हो, सब लोग वापस मांगने लगे, सब लोग वापस मांगने लगे। अब वापस कैसे होगा प्रेशर आपको पर, क्योंकि हम लोग तो कल हम लोग की भी ट्रेन है। सुशील भैया से बात हुई थी कि 2 तारीख को हम लोग पहुंच रहे हैं और ये लोग देखेगा कि हम लोग क्या डंके की चोट पे काम कर रहे हैं। और 2024 में आने वाले चीजें, पहले तो बहुत सारे लोग थे और हमारे सुशील भैया के और डीएन सर की, शैलेंद्र भैया के और सरफी भैया की एक नाम पहचान होगी आईएफसी में कि हम लोगों ने क्या काम किया और क्या कर रहे हैं। इतना तो जरूर कहेंगे। ठीक है सुशील भैया, आगे लोगों को बोलिए। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, एक चीज और बताते हैं सुशील जी
कि ये जो टॉप लीडर्स की मीटिंग होने वाली है, ये दिशा और दशा बदलने वाली है इस पूरे इस आई फॉर्चून और इसके सारे प्रोजेक्ट्स की। और मुझे लगता है कि इन लीडर्स का भी, चूंकि ये हर परिस्थिति में खड़े रहे हैं, तो कंपनी इनको जानती है, समझती है, तो इनका भी कुछ अच्छा होने वाला है और इनके साथ साथ पूरे कम्युनिटी का अच्छा होने वाला है। इसलिए कि जब ये लग जाएंगे और जिस जुनून से लगे हैं, इसके 10 गुना जोश रहेगा इस मीटिंग के बाद। तो मुझे लगता है कि इस पूरे सिस्टम का दशा दिशा तय करेगी ये मीटिंग। तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। और आप लोग भी इस मीटिंग को भी याद करेंगे, क्योंकि कब आई फॉर्चून कब क्या कर दे कोई जानता नहीं है। और जब लोगों को लगता है कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो वहां से कुछ बहुत बढ़िया शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए आप लोग आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत कुछ अच्छा डायरेक्शन मिलने वाला है सभी को। जी सुशील जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी को भी। तो ऐसे ही जुझारू लीडर, ऐसे ही शानदार लीडर और अपने आप में एक काफी अच्छा वक्ता, आई फॉर्चून में टॉप 5 कॉइन स्टेकर ऐसे शैलेंद्र नाथ मिश्रा जी के मृदुभाषी व्यक्ति का भी आज विचार सुनने चाहिए, क्योंकि आज साल के अंतिम दिन है और उन्होंने जो प्रगति और जिस तरह से आई फॉर्चून में अपनी पहचान बनाया है वो काबिले तारीफ है। तो मैं स्वागत करता हूँ, फिर भैया मेरी जी, फाइटर जेट में भी कंफर्म हो गई है आज। बहुत 10,11 को आई। बिल्कुल, धन्यवाद 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 आपका बहुत बहुत बहुत। तो जी मैं ऐसे ही शैलेंद्र नाथ मिश्रा जी का स्वागत करूंगा, वेलकम करूंगा। शैलेंद्र सर, आपके कुछ शब्द होने चाहिए। अग्रिम बधाई है ओम प्रकाश जी को। जी शैलेंद्र सर। जी सर, मेरे तरफ से भी ओम प्रकाश जी को मैंने हार्दिक बधाई है। और निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो सर डॉलर के अभाव की वजह से हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन निश्चित तौर पे हम लोग करेंगे सर। हमने वादा किया है वीरेश सर से कि कंपनी का जो भी प्रपोजल आएगा, जो भी सिस्टमेटिक चीजें आएंगी, और निश्चित तौर पे हम लोग करेंगे। और देखिए वीरेश सर, देखिए बहुत सारी बातें कहीं, बहुत सारी बातें तो सर याद रह नहीं पाती हैं, बाद में उन चीजों को हम लोग मंथन करते हैं। लेकिन अभी सर ने कहा कि आप अपने अपलाइन और डाउनलाइन के पीछे पड़ना छोड़िए। 14 महीने से आप काम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा अपलाइन आएगा, हमको हाथ पकड़ के सिखाएगा, तो आप काम किस लिए कर रहे हैं? अगर आप जीवन पर्यंत दूसरे पे आश्रित रहना चाहते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आप को हुनरमान बनाना चाहते हैं तो आप खुद सीखिए। क्यों दूसरे के ऊपर आश्रित हैं? आप हमारे अपलाइन से पूछिए, हमारे जो अपलाइन है, कभी हमने उनको किसी कार्य के लिए नहीं खोजा है, तो हम आज इस मुकाम पे हैं। हमारे अपलाइन भी ये बात बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे एक डाउनलाइन में ऐसे हैं मिश्रा सर जिनके लिए हमको समय नहीं देना पड़ता है। तो ये चीजें ठीक है ना सर? क्यों अपलाइन और डाउनलाइन के भरोसे आप बैठे रहते हैं? आप जूम में क्यों नहीं आते हैं? सबसे पहला सवाल तो सर अपनी अंतरात्मा से पूछिए, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। अपनी अंतरात्मा से पूछिए क्यों आप जूम में नहीं आते हैं। जैसा वीरेश सर कहते हैं कि आप जिस सिस्टम से 2 पैसे कमा रहे हैं, उस सिस्टम के प्रति आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर समय जो है वो कहाँ ले जाएगा, इसको क्या कहा जाए? कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा अपना जीवन का सर अनुभव है। मैं अपने जीवन की बात करूं, मैंने बहुतों को देखा है, जिस सिस्टम ने जिनको भी अच्छा बनाया है, उस सिस्टम के साथ धोखा जिसने किया है उसको बहुत भुगतना पड़ा है। ये मेरा देखा हुआ चीज है। और हो सकता है कि इसमें इसमें लगभग 800 लोग हैं, 800 लोगों में लगभग 750 लोगों ने ये महसूस किया होगा। तो जिस सिस्टम से हमें अगर कुछ मिल रहा है तो निश्चित तौर पे उस सिस्टम के प्रति वफादार होना चाहिए। वफादार का मतलब ये थोड़े है कि सारा मन घर छोड़ के और इसके पीछे भागे। जी नहीं सर, वफादारी का मतलब ये होता है कि आप दिन भर अपना जो काम कर रहे हैं वो काम करिए, शाम में मीटिंग में जरूर 1 घंटा का समय निकालिए। लाइफ में आपके यही 1 घंटा जो आप सीखेंगे यहाँ से, ये आपके लाइफ को बदल देने में सक्षम होगा। आप यकीन मानिए सर, 14 महीना पहले हम लोग क्रिप्टो की एबीसीडी नहीं जानते थे। सुशील सर से परिचय नहीं था, वीरेश सर से सिर्फ फोन पे बातें होती थी, वो भी 1-2 बार महीने 2 महीने में कभी फोन पे सैकड़ों लोगों से बात होती है। वैसे वीरेश सर के संपर्क में हम लोग आए थे, लेकिन हम लोगों ने अपना सीखने का हुनर अपना लगाया कि भैया नहीं, 1 दिन से हम लोगों ने मीटिंग मिस नहीं किया है। आप यकीन मानिए, कहीं रहते भी हैं हम लोग फील्ड में, मार्केट में, तो ब्लूटूथ लगा के कान में सुनते हैं। हम बोल नहीं पाते हैं तो मतलब ये नहीं है कि हम मीटिंग नहीं है, हम ब्लूटूथ लगा के काम। लेकिन 1 दिन से छूटा कब है हमारा मीटिंग? जब हम लोग आउट ऑफ कंट्री रहे हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा है, नेट नहीं है, ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, नेट पकड़ रहा है, छोड़ दे रहा है, उसी समय हम लोगों का जो मीटिंग छूटा है। तो निश्चित तौर पे सर, जो लोगों को लगता है
कि शैलेंद्र मिश्रा का कद इतना बड़ा हो गया कंपनी में। अरे सर, तो ऐसे थोड़े बड़ा हो गया है, मेहनत किए हैं ना, मेहनत किए हैं, संघर्ष किए हैं, अपने लोगों के साथ जी जान से जुड़े रहे हैं। आज हमारे जितने डाउनलाइन है वो लोग कहते हैं कंपनी के उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमारा लीडर हमारे साथ खड़ा है ना भाई। दिख रहा है ना कि हमारा लीडर हर दिन मीटिंग में रहता है, हर दिन आता है, फ्रंट पे आता है, फ्रंट पे आके लीड करता है। बहुत लोग तो भाग जाते हैं, जिनको भागना है भागे, हम लोग साथ में रहेंगे और अंतिम दिन तक रहेंगे। नसीब में जो होगा वो होगा, लेकिन निश्चित तौर पे आज का मीटिंग सर बहुत दिशा दशा दोनों बदलेगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ अपनी पूरी कम्युनिटी को और वीरेश सर को भी, साथ में सुशील सर भी, ये बात मैं इस बात की गवाही देंगे कल परसों तरसों की मीटिंग में कि मैंने जो आईडी लगने का सिलसिला कल से शुरू होगा वो निश्चित तौर पे एक रिकॉर्ड बनाएगा। तो इसी के साथ सर, अगर भावावेश में कुछ मैंने बोल दिया हो, किसी भी भाई बंधु को अगर हर्ट हुआ हो, तो भाई तहे दिल से क्षमा प्रार्थी है। तो सुशील सर, आगे हमारे बहुत सारे लीडर्स वेट कर रहे हैं और टाइम भी बहुत आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहा है, तो निश्चित तौर पे हम लोग सारे इतिहास रचेंगे। और वीरेश सर, आपको फिर से यकीन दिलाते हैं, आखिरी सांस तक हम लोग रहेंगे। आईएफसी जब तक रहेगा, जब तक आप आईएफसी को चलाएंगे, अंतिम दिन भी हम लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे, वादा रहा। जी सर, जय हिंद, जय आईएफसी। और 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सर, और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो भी आईएफसी लवर्स हैं, जो भी लोग हैं, वो सब लोग अच्छा कमाएं और सब लोग अच्छा करें। हमारी दिल से प्रार्थना है, हम सभी एक साथ आगे बढ़ें और सभी लोग उन्नति करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर मौका देने के लिए। धन्यवाद आपका शैलेंद्र नाथ मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऐसे ही हमारे जुझारू लीडर हैं, और आप में भी ये क्षमता आएगा तो एक दिन आप भी होस्ट बनेंगे और अपने टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ऐसे ही बिहार की धरती से बहुत ही शानदार लीडर जो अपने काम से पहचाने जाते हैं, जिनकी काम उनकी पहचान है, जिन्हें शायद कुछ कम लोग जूम पे देखते हैं, लेकिन उनके काम से सारे लोग जानते हैं। ऐसे शानदार लीडर अनंत कुमार जी का मैं वेलकम करना चाहूंगा आज के जूम सेशन में। तो स्वागत है अनंत कुमार जी आपका जूम सेशन में। अनम्यूट होके आपके 2 शब्द होने चाहिए। जी साहब, थैंक यू जूम में इनवाइट करने के लिए, और प्रेस सर को भी नमस्कार, सारे कम्युनिटी को भी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। आज का मीटिंग बहुत शानदार रहा और कल से काम दिखेगा, जो वाकई शैलेंद्र सर जो बोले कि काम होगा तो कल से दिखेगा सर। हेलो, ये अनंत जी के शब्द हैं। जी अनंत जी सर, थैंक यू। देखिए, आपने सोचा होगा कि अनंत जी ने बहुत कम शब्द बोला है, तो आप जान लीजिए जितने शब्द बोले हैं उसको काउंट कर लीजिए और उतने 1000 पॉइंट काउंट कर लीजिए, मल्टीपल कर लीजिए, उतने 1000 पॉइंट अनंत जी कल लगाने वाले हैं अपने टीम पे। क्योंकि मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, हमारा एक ग्रुप है जहां हम लोग बिल्कुल सारे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो जितने शब्द इन्होंने बोला उतना 1000 पॉइंट आप कैलकुलेट कर लीजिए। ऐसे शानदार लीडर है जो एकदम अपनी पहचान कहीं भी रखे, लेकिन अपने काम से जो उजाला बिखेरते हैं आई फॉर्चून में, उसका पूरा आई फॉर्चून दीवाना है। तो चलिए, एक और भी दिलो जान से आई फॉर्चून के लिए काम करने वाले, और पहचान आई फॉर्चून में ऐसी बनी है कि बड़े बड़े लीडर भी उनको अपना गुरु मानते हैं। ऐसे ही हमारे भाई, मैं आशुतोष जी का वेलकम करना चाहूंगा आज के जूम सेशन में। आशुतोष जी, आपका वेलकम है।